आज के इस वीडियो में हम आपको फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी के हॉस्टल का या डॉर्मेट्री का जिसके अंदर आप रहोगे उसका टूर कराने वाले हैं कि जो कंसल्टेंसीज आपसे एक्स्ट्रा हिडन चार्जेस $1500 $2000 वन टाइम चार्जेस ओटीसी या एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस के नाम पे ये जो पैसे लेती हैं अपनी कंसल्टेंसी फीस के साथ साथ ये $1500 या $2000 भी ओटीसी के नाम पे लेती हैं, ये बोल के कि यहां यूनिवर्सिटी में या रशिया में ऐसे चार्जेस लगते हैं, ये आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है। ये एक स्कैम है। यहां फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी में या रशिया में ऐसे कोई भी $1500 $2000 ओटीसी नहीं लगते हैं, ये एजेंसी को ही ये पैसा जाता है। तो बेवकूफ जो है वो ना बने, स्कैम का शिकार ना हो। बाकी एपेक्स ओवरसीज एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड फेफू का ऑफिशियल रिक्रूटर है। फेफू ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर हमारी एजेंसी का नाम लिखा हुआ है। हम ऐसे कोई भी ओटीसी $1500 नहीं लेते हैं क्योंकि हम यहां के ऑफिशियल रिक्रूटर हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स का ये डाउट होता है कि वहां पर सिक्योरिटी कैसी है। 24/7 जो है वो सिक्योरिटी यहां सामने गेट पर मौजूद रहती है। टू बी ऑनेस्ट अगर सच बताऊं आपको तो ऐसा लगता है कि ये कोई 3 स्टार होटल की जो है वो लॉबी हो। रूम में काफी जगह आपको दिखाई देती है, काफी स्पेशियस रूम है। पूरे कंफर्ट का जो है वो आपका ध्यान जो है वो रखा गया है और सारी फैसिलिटीज जो है वो यूनिवर्सिटी जो है वो आपको प्रोवाइड करती है। फेफू के जो हॉस्टल होते हैं, जो डॉर्मेट्रीज होती हैं, उनके अंदर हर फ्लोर पर ऐसे 2 से 3 किचन आपको देखने को मिलते हैं। 2 से 3 किचन जो है वो मौजूद रहते हैं। यहाँ पर जो फ्रिज है वो भी यूनिवर्सिटी की तरफ से प्रोवाइड करवाया जाता है। तो ये फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी के हॉस्टल का एक लॉन्ड्री रूम है। ऐसा लगता है कि जैसे यूनिवर्सिटी नहीं कोई टूरिस्ट स्पॉट हुआ। हेलो एवरीवन, वेलकम टू एपेक्स ओवरसीज एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड। मैं हूं शुभम यादव और अपने आज के इस वीडियो में हम आपको फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी के हॉस्टल का या डॉर्मेट्री का जिसके अंदर आप रहोगे उसका टूर कराने वाले हैं, इनसाइड टूर कराने वाले हैं। आप मेरे पीछे फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी का ये जो हॉस्टल है या ये जो डॉर्मेट्री है उसे आप देख सकते हो। इसके अंदर हम चलेंगे और आपको फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी के हॉस्टल के अंदर का 2 शेयरिंग रूम, 3 शेयरिंग रूम, लॉन्ड्री, किचन, स्टडी रूम, सारी चीजें जो है वो चल के दिखाएंगे अंदर से कि आपको हॉस्टल के अंदर कौन कौन सी फैसिलिटीज मिलती हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना। एपेक्स ओवरसीज एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल रिक्रूटर है। हम फेफू के डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्टर या डायरेक्ट रिक्रूटर हैं। एपेक्स ओवरसीज एजुकेशन फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल रिक्रूटर है। हमें फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी से पावर ऑफ अटॉर्नी भी मिली हुई है जिसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके साथ साथ फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी ने एपेक्स ओवरसीज एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड का नाम, मेरा नाम, हमारा कॉन्टैक्ट नंबर अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर मेंशन किया हुआ है, लिखा हुआ है, ताकि आपको इंडिया के जो स्टूडेंट्स यहाँ फेफू में एडमिशन लेना चाहते हैं उन्हें एक क्लियर और ऑनेस्ट इंफॉर्मेशन मिल सके और वो किसी भी तरीके के अनऑथराइज्ड पर्सन के, अनऑथराइज्ड एजेंसी के स्कैम से सुरक्षित रह सकें। फेफू ने हमारी एजेंसी का नाम अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर मेंशन किया है। इसके पीछे एक बड़ा कारण ये भी है क्योंकि स्कैम की जो घटनाएं हैं वो हर साल लगातार बड़े नंबर्स में होती रहती हैं। तो आप स्टूडेंट्स ऐसे स्कैम से बच सको और आप को ये पता चल सके कि आपको एपेक्स ओवरसीज एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड से एडमिशन लेना है रादर देन थर्ड पार्टी, क्योंकि थर्ड पार्टी से आपके साथ स्कैम हो सकता है। इसके साथ ही मैं वो सारे स्टूडेंट्स जो यहाँ फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, मैं उन सभी को अवेयर करना चाहूँगा अबाउट हिडन चार्जेस, ताकि आपके साथ कोई स्कैम या कोई फ्रॉड ना हो। ये स्कैम या ये फ्रॉड हर साल बड़े नंबर में स्टूडेंट्स के साथ होता है। ये स्कैम होता है या ये फ्रॉड होता है हिडन चार्जेस का। हिडन चार्जेस जो कि इंडिया में एजेंसीज आपको बताती हैं या आपको बिना बताए जो है वो लेती हैं, वो इन हिडन चार्जेस को आपसे हिडन चार्जेस के नाम से नहीं लेते। अगर वो हिडन चार्जेस के नाम से लेंगे तो आप समझ जाओगे, वो इसे लेते हैं वन टाइम चार्जेस, ओटीसी, वन टाइम पेमेंट, मिसलेनियस चार्जेस, एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस, मिसलेनियस चार्जेस, ओवरहेड चार्जेस। ऐसे किसी भी नाम से एजेंसीज इन हिडन चार्जेस को आपसे स्टूडेंट से लेती हैं। कोई एजेंसी से $1500 लेती है, कोई एजेंसी से $2000 लेती है, कोई जो इसे इंडियन रुपीस में लेता है वो 1.5 लाख लेता है, 2 लाख इंडियन रुपीस लेता है। वो जो कंसल्टेंसी की फीस आपसे लेते हैं वो तो वो लेते ही लेते हैं। उसके अलावा उसके साथ साथ ये हिडन चार्जेस ओटीसी के नाम से या मिसलेनियस चार्जेस के नाम से या इनमें से किसी भी नाम से एडमिशन के किसी भी स्टेज पर वो आपसे $1500 $2000 अलग से लेते हैं।
और जब आप स्टूडेंट्स उनसे ये पूछते हो कि ये OTC क्या है, $1,500, $2,000 या ये 1.5 लाख या 2 लाख, तो वो आपको बताते हैं कि यहाँ फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी के अंदर या रशिया के अंदर ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं या ऐसे एक्सपेंसेस लगते हैं, इसलिए वो ऐसे चार्ज कर रहे हैं। हम फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी के जो ऑफिशियल रिक्रूटर हैं एपेक्स ओवरसीज एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड, हम आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी में ऐसे कोई भी वन टाइम चार्जेस, हिडन चार्जेस, मिसलेनियस चार्जेस, एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस या ऐसे कोई भी अलग से चार्जेस एडमिशन के किसी भी स्टेज पर नहीं लगते हैं। ये एजेंसीज का ही केवल एक स्मार्ट तरीका होता है आपसे पैसे लेने का। अगर वो आपसे फर्स्ट डे बोलते कि वो आपसे इन टोटल 3.5 लाख या 4 लाख चार्ज करेंगे, तो आप स्टूडेंट्स उनसे एडमिशन नहीं लेते। तो उन्होंने कंसल्टेंसी की फीस आपको कम बताई, लेट्स सपोज 80,000 बताया, 90,000 बताया, और बाकी के जो पैसे हैं वो ऐसे OTC के नाम से $2,000 या फिर $1,500 अलग से ले लिया। फिर जब आप रशिया पहुंचे तो आपको किसी और नाम से ऐसे पैसे ले लिए। तो आपको इन सब चीज़ों के बारे में बहुत ही सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी में ऐसे कोई भी चार्जेस या रशिया में ऐसे कोई भी चार्जेस नहीं लगते हैं। और हम एज अ ऑफिशियल रिक्रूटर, हमारा नाम फेफू के ऑफिशियल वेबसाइट पर लिखा हुआ है, हमें पावर ऑफ अटॉर्नी मिली हुई है, हम यहाँ के ऑफिशियल रिक्रूटर हैं, तो हम इसके नाते ये हमारा कर्तव्य है कि हम ये चीज़ें जो है वो आपको बताएं। बाकी हम एपेक्स ओवरसीज एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड आपसे अपने स्टूडेंट से एडमिशन के किसी भी स्टेज पर किसी भी नाम से ऐसे कोई भी वन टाइम चार्जेस या ऐसे कोई भी हिडन चार्जेस ना तो इंडिया में ना तो रशिया में किसी भी नाम से एडमिशन के किसी भी स्टेज पर ऐसे कोई भी चार्जेस नहीं लेते हैं, क्योंकि हम फिफू के ऑफिशियल रिक्रूटर हैं और ऐसे कोई चार्जेस यहाँ फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी के अंदर वैसे भी नहीं लगते, इसलिए हम ऐसे कोई भी चार्जेस आपसे नहीं लेते हैं। हमारे स्टूडेंट्स को जो हमारी जेन्युइन मिनिमम कंसल्टेंसी फीस है केवल वही पे करनी है, और हमारी कंसल्टेंसी फीस पे करके आप यहाँ एडमिशन ले सकते हो। आपको कोई भी हिडन चार्जेस, OTC वगैरह पे करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। साथ में ही एपेक्स ओवरसीज एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी का हाईएस्ट रिक्रूटर भी है। हम फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी में सबसे ज्यादा इंडियन स्टूडेंट्स का एडमिशन करवाने वाली, सबसे ज्यादा इंडियन स्टूडेंट्स को लाने वाली एजेंसी भी हैं। हम पिछले कई वर्षों से, लगातार कई वर्षों से हम 100+ स्टूडेंट्स को हर साल यहाँ फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी में सुरक्षित रूप से लेकर आते हैं। आप हमारी बैचेस की इन जर्नी वीडियोस को, जिन्हें कि हमने अपने YouTube चैनल पे पब्लिश कर रखा है, आप इन कंप्लीट वीडियोस को जाके देख सकते हैं, इन जर्नी वीडियोस को, और इसके माध्यम से आपको पता चल जाएगा कि हम कितनी बड़ी संख्या में फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी में लगातार कई वर्षों से बच्चों को लेकर आ रहे हैं। इसके साथ ही आप अपनी स्क्रीन पर हमारी चल रही इन वीडियो क्लिप्स को देख सकते हैं, जिसमें कि हम बच्चों को सुरक्षित रूप से यहाँ लेकर आए, और हम ये काम लगातार कई वर्षों से जो है वो कर रहे हैं। तो आप स्टूडेंट्स भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं और आप अपने डॉक्टर बनने का जो सपना है उसे साकार कर सकते हैं। तो चलिए अब हम हॉस्टल के अंदर चलते हैं, और अंदर चल के आपको सारी जो चीजें हैं, जो फैसिलिटीज आपको हॉस्टल के अंदर मिलेंगी, जो 2 शेयरिंग रूम है, जो किचन है, जो लॉन्ड्री है, स्टडी रूम है, कैसी चीजें होती हैं हॉस्टल के अंदर, वो सारी चीजें हम आपको दिखाते हैं। तो चलिए मेरे साथ हॉस्टल में। आप ये देख सकते हो, ये फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी के जो है वो हॉस्टल्स हैं, और एक बार आप कैंपस का भी जो व्यू है वो देख सकते हो, एंजॉय कर सकते हो। ठीक है, तो ये फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी का जो है वो कैंपस है, आप इसे देख सकते हो। फिलहाल जो है वो हम आप, चूंकि ये हॉस्टल की वीडियो है तो हम आपको हॉस्टल जो है वो दिखाते हैं। तो चलिए मेरे साथ अंदर आपको चलते हैं और आपको दिखाते हैं सारी चीजें। तो अभी जो है वो हम फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी के हॉस्टल या डॉर्मेट्री के अंदर एंटर कर चुके हैं, और जो चीज़ सबसे पहले आपका जो ध्यान आकर्षित करती है वो है 24/7 यहाँ की सिक्योरिटी। आप देख सकते हो, जैसे ही कोई पर्सन जो है वो हॉस्टल के अंदर या डॉर्मेट्री के अंदर एंटर होना चाहता है, तो जो सिक्योरिटी पर्सनल हैं वो उसके सामान को चेक करते हैं पहले, और फिर उसका ID कार्ड या जो प्रोपुस्क है वो चेक करते हैं, और उसके बाद ही वो हॉस्टल के अंदर जो है वो एंटर जो है वो कर सकता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स का ये डाउट होता है कि वहाँ पर सिक्योरिटी कैसी है। तो आप देख सकते हो, यहाँ पर फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी में 24/7 जो है वो सिक्योरिटी यहाँ सामने गेट पर मौजूद रहती है, और वो आपके सामान को चेक करेंगे। उसके बाद फिर आपकी जो हॉस्टल का जो ID कार्ड होगा या जो प्रोपुस्क या पास जो होगा उसको चेक करेंगे, और उसके बाद ही आप हॉस्टल के अंदर जो है वो एंट्री कर सकते हो। तो यहाँ पर जो सिक्योरिटी है वो बहुत ही अच्छी है, बहुत ही टाइट सिक्योरिटी है।
काफ़ी प्रोफेशनलिज्म जो है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है सिक्योरिटी के मामले में। आप देख सकते हो यहाँ पर सारी चीज़ें जो हैं वो लगी हुई हैं और यहाँ से आप एंटर होते हो तो सिक्योरिटी आपकी सारी जो चीज़ें हैं वो चेक करेंगे। यहाँ पर ग्राउंड फ्लोर पर, हॉस्टल के ग्राउंड फ्लोर पर क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं उसकी भी पूरी जानकारी यहाँ लिखी हुई है कि यहाँ पर रिसेप्शन है, एटीएम है, कैफे है, कैफेटेरिया है, लॉन्ड्री है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी के इस हॉस्टल के ग्राउंड फ्लोर पे देखने को मिल जाती हैं। ये सामने की तरफ आप जो देख रहे हो ये वेटिंग एरिया है। अगर आपका कोई फ्रेंड, आपका कोई दोस्त जो है वो आया हुआ है तो वो यहाँ पे बैठ सकता है, आपका इंतजार कर सकता है, या आप दोनों यहाँ बैठ के जो है वो बातें कर सकते हो। तो ये लॉबी तरीके का है। यहाँ पर आप वेंडिंग मशीन देख सकते हो जिसमें आप ड्रिंक्स या फिर स्नैक्स अगर कुछ परचेज करना चाहो तो आप परचेज कर सकते हो। यहाँ पर ये कॉफ़ी की मशीन लगी हुई है, यहाँ पे आप जो है वो कॉफ़ी परचेज कर सकते हो, कॉफ़ी जो है वो ले सकते हो। यहाँ पर अगेन फिर वेंडिंग मशीन, और ये जो है वो यहाँ पे आप कॉफ़ी जो है वो ले सकते हो। मान लो रात में जो है वो आप पढ़ाई कर रहे हो और आपको नींद आ रही है तो आप यहाँ आके जो है वो कॉफ़ी ले सकते हो। एक चीज मैं और आपको दिखाना चाहूंगा, ये आप जो है वो यहां से व्यू देखो कि हॉस्टल जो है वो कैसा दिखता है। ये कहीं से भी जो है वो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ये कोई एक स्टूडेंट डॉर्मेट्री या एक स्टूडेंट हॉस्टल है। आप जब इसको देखते हो तो ये ऐसा लगता है जैसे कोई 3 स्टार होटल की जो है वो लॉबी है या कोई 5 स्टार होटल की जो है वो लॉबी है। इस तरीके की फीलिंग आपको आती है जब आप हॉस्टल के अंदर एंटर करते हो। आप देख सकते हो यहाँ पर सामने की तरफ जो है वो 2 लिफ्ट लगी हुई है। मान लो आपका रूम जो है वो 4th फ्लोर पे है, 3rd फ्लोर पे है, तो आप जो है वो जा सकते हो और लिफ्ट जो है वो आप लिफ्ट का यूज कर सकते हो। यहाँ पर अगेन सारी चीजों की इंफॉर्मेशन लिखी हुई है कि डिपार्टमेंट ऑफ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी जो है वो 2nd लेवल पे है, 2nd फ्लोर पे है। यहाँ सामने की तरफ रिसेप्शन है, इसकी इंफॉर्मेशन है, एटीएम है, लॉन्ड्री है, कैफे है, कैफेटेरिया है। ये सारी चीजें हम आपको अभी अपने इस वीडियो में दिखाएंगे। अगेन यहाँ पर फिर से जो है वो ये वेटिंग एरिया, जहाँ पर आपका कोई दोस्त अगर आपसे मिलना चाहता है तो यहाँ आके आपका वेट कर सकता है। और यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा ये जो है वो हॉस्टल की जो है वो लॉबी है। तो मैं इसी चीज की बात कर रहा था, कहीं से भी जो है वो देखने पर आपको ऐसा नहीं लगता कि ये कोई एक स्टूडेंट डॉर्मेट्री या स्टूडेंट हॉस्टल हो। टू बी ऑनेस्ट अगर सच बताऊं आपको तो ऐसा लगता है कि ये कोई 3 स्टार होटल की जो है वो लॉबी हो या कोई 3 स्टार होटल का जो है वो रिसेप्शन एरिया हो। आप एक बार सारी चीजें एक बार खुद से देखो, आपको देखने के बाद खुद से ऐसा लगेगा। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज जो मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पर हॉस्टल में जब आप एंटर होते हो तो हॉस्टल के सामने जो है वो लिखा हुआ है गोस्तिनित्सा, जिसका जो रशियन में इसका लिखा हुआ है, इसका इंग्लिश में जो है वो मतलब होता है होटल्स। तो ये बेसिकली 3 स्टार होटल्स हैं जिसको मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म रशियन फेडरेशन की तरफ से जो है वो 3 स्टार होटल की जो है वो रेटिंग मिली हुई है। और आप स्टूडेंट जो जनरल मेडिसिन प्रोग्राम में या एमबीबीएस प्रोग्राम में, अन्य किसी भी प्रोग्राम में फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी में जो स्टूडेंट एडमिशन लेते हैं या यहाँ अपनी पढ़ाई करते हैं, उनको यही जो 3 स्टार होटल्स जो हैं वो उनको डॉर्मेट्री के रूप में या हॉस्टल के रूप में दिए जाते हैं और वो इन्हीं होटल्स के अंदर जो है वो रहते हैं। अब जैसे ही आप इधर सामने की तरफ बढ़ते हो आगे, यहाँ पर आपको एडमिनिस्ट्रेटर एरिया दिखाई देता है या फिर रिसेप्शन एरिया आपको दिखाई देता है। यहाँ सामने की तरफ जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं वो 24/7 जो है वो यहाँ पे बैठे रहेंगे। तो अगर आपको आके अपने हॉस्टल की जो फी है वो पे करनी है, या अगर आपको कोई हेल्प चाहिए या आपको कोई प्रॉब्लम है तो वो आप उनको बता सकते हो, वो आपकी हेल्प करेंगे। तो ये बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटर एरिया है या रिसेप्शन एरिया है, जहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर, आपको हॉस्टल का जो एडमिनिस्ट्रेटर होगा वो आपको हमेशा मिलेगा। तो यहाँ पर आके आप अपनी फी पे कर सकते हो। यहाँ सामने जब आप बढ़ते हो तो यहाँ पर आपको बैंक एटीएम नजर आता है। ये बेसिकली स्विर बैंक का जो है वो बैंक एटीएम है। तो यहाँ पर आके अगर आपको कैश विड्रॉ करना है या डिपॉजिट करना है तो आप उसे कर सकते हो। तो यहाँ पर हॉस्टल के अंदर जो है वो एटीएम मशीन्स भी जो है वो लगी हुई हैं। यहाँ पर जैसे आप देख सकते हो रशियन में है, आप लैंग्वेज भी चेंज कर सकते हो, इंग्लिश में कर सकते हो, डिपॉजिट कैश, विड्रॉ कैश, तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे कर सकते हो। हॉस्टल जो है वो फिर से मैं वही बोल रहा हूँ टू बी ऑनेस्ट कि हॉस्टल कहीं से भी जो है वो हॉस्टल जैसा, डॉर्मेट्री जैसा नहीं लगता। होटल जैसी फीलिंग आपको आती है, होटल जैसा बिल्कुल प्रीमियम फील आता है आपको जब आप होटल के अंदर एंटर करते हो। तो चलिए चलते हैं और आपको फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी के डॉर्मेट्री का आपको एक 2 शेयरिंग रूम जो है वो हम आपको दिखाते हैं। तो चलते हैं अंदर और आपको फिर 2 शेयरिंग रूम जो है वो दिखाते हैं। तो अभी जो है वो हम फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी के हॉस्टल का आपको एक 2 शेयरिंग रूम जो है वो दिखाने वाले हैं। ये जो 2 शेयरिंग रूम है ये हमारे स्टूडेंट को जो है वो अलॉट हुआ है। तो इस रूम के अंदर हम चलेंगे और चल के आपको ये जो 2 शेयरिंग रूम है वो दिखाएंगे। ये हमारे स्टूडेंट्स को जो हमारी एजेंसी से आए थे उनको ये अलॉट हुआ है।
तो जैसे ही आप रूम के अंदर एंटर करते हो, रूम जो है वो कुछ इस तरीके से जो है वो दिखता है। सच बताऊं तो आपको कहीं से भी जो है वो ऐसा फील नहीं आएगा कि ये कोई डॉर्मेट्री का या कोई हॉस्टल का जो है वो रूम है। ऐसा लगता है जैसे कोई होटल का या कोई सर्विस अपार्टमेंट का जो है वो रूम है, ऐसा फील आपको आता है। जैसे ही आपको रूम में आप एंटर करते हो, मैं आपको बताना चाहूँगा बाकी रशियन यूनिवर्सिटीज़ के जो हॉस्टल के रूम होते हैं यहाँ पर वैसा नहीं है। यहाँ पर आपको अटैच्ड वॉशरूम बाथरूम जो है वो देखने को मिलता है। रशिया में जो है वो पूरे फ्लोर पे जो है वो एक कॉमन बाथरूम होता है या कॉमन वॉशरूम होता है, लेकिन यहाँ पर हर रूम का जो है वो अटैच आपको वॉशरूम बाथरूम जो है वो देखने को मिलता है। तो ये कमरे में जैसे ही आप एंटर करते हो तो ये अटैच वॉशरूम और बाथरूम जो है वो रहा, ठीक है। ये वीडियो के लास्ट में हम आपको ये बाथरूम जो है वो दिखा देंगे, वॉशरूम। और दूसरी चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे ही आप एंटर करते हो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है स्लाइडिंग वार्डरोब। स्लाइडिंग वार्डरोब जो कि मिरर का भी काम करता है, आप देख सकते हो। और इसके अंदर, इस स्लाइडिंग वार्डरोब के अंदर आप अपने विंटर जैकेट्स, अपने क्लॉथ्स, अपने लगेज, शूज़ वगैरह जो है वो रख सकते हो। तो ये जो स्लाइडिंग वार्डरोब है, इसकी वजह से जैसे जो रूम है, अगर रूम में आपके पास बहुत सारे सामान है तो आप इसके अंदर जो है वो रख सकते हो, तो रूम जो है वो कंजस्टेड फील नहीं होता। दूसरी एक चीज़ मैं और आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ पे जो है वो स्मोकिंग अलार्म लगे हुए हैं। तो अगर कोई रूम में स्मोकिंग करता है, कोई स्टूडेंट, या फिर कभी कोई आग लगती है, तो ये जो है वो इसके लिए जो है वो स्मोकिंग अलार्म जो है वो लगा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं। उसके बाद जैसे ही आप एंटर करते हो, ये एक मैं आपको पहले बताना चाहूँगा, ये एक 2 शेयरिंग रूम है। पहले आप एक बार इस रूम को देखो, कितना जो है वो प्रीमियम फील देता है। कहीं से भी ये रूम ऐसा नहीं लगता कि कंजस्टेड है या जगह की कमी है। बिल्कुल प्रीमियम जो है वो ये रूम लगता है, क्योंकि आप देख सकते हो स्पेस कितनी ज़्यादा है रूम के अंदर। और ये एक 2 शेयरिंग रूम है, जिसमें कि हमारे 2 स्टूडेंट्स को ये मिला हुआ है, जिसमें एक स्टूडेंट का बेड ये रहा और दूसरे स्टूडेंट का जो है वो बेड ये रहा। अब यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा, रूम में जो है वो यूनिवर्सिटी या जो हॉस्टल एडमिनिस्ट्रेशन है वो आपको फ्रिज भी प्रोवाइड करता है। तो आप देख सकते हो इसके अंदर स्टूडेंट्स ने जो है वो दूध वगैरह, सब्जियां वगैरह या फ्रूट्स वगैरह जो है वो रखे हुए हैं फ्रिज के अंदर। तो आपको ये फ्रिज भी मिलता है, इसके अंदर आप जो चीज़ें हैं उसको स्टोर कर सकते हो। अब यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये रूम के अंदर आपको शेल्फ भी प्रोवाइड किया जाता है। तो शेल्फ के अंदर आप अपनी बुक्स वगैरह या जो भी चीज़ें हैं आप उसको स्टोर कर सकते हो, आप रख सकते हो। यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बताया, ये एक 2 शेयरिंग रूम है। तो आप देख सकते हो ये जो है वो पहला स्टडी टेबल या स्टडी डेस्क ये रहा, और ये स्टडी चेयर रही। यहाँ पर दूसरा जो है वो स्टडी टेबल या स्टडी चेयर जो है वो ये रहा, और साथ में ये 2 स्टडी लैंप भी आपको मिलते हैं। तो 2 स्टडी टेबल, 2 स्टडी चेयर, 2 स्टडी लैंप जो है वो मिलते हैं। पूरे कंफर्ट का जो है वो आपका ध्यान जो है वो रखा गया है, और सारी फैसिलिटीज़ जो है वो यूनिवर्सिटी जो है वो आपको प्रोवाइड करती है। मैंने आपको पहले ही बताया, कहीं से जो है वो हॉस्टल या डॉर्मेट्री का रूम नहीं लगता, ऐसा लगता है कोई सर्विस अपार्टमेंट है या फिर कोई होटल का जो है वो रूम है। यहाँ पर एक और स्टूडेंट के लिए जो है वो शेल्फ आप देख सकते हो, यहाँ पर दूसरा स्टूडेंट का जो है वो ये शेल्फ है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो ये कर्टन सेटअप, ठीक है, ये कर्टन सेटअप आप देख सकते हो, यहाँ की तरफ आप कर्टन सेटअप देख सकते हो। और मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा, यहाँ पर आप जो विंडो है वो देखो, विंडो का साइज़ देखो, विंडो काफ़ी बड़ी है, और बाहर का जो व्यू है वो भी आप यहाँ से एंजॉय कर सकते हो, बाहर का जो व्यू है वो भी देख सकते हो। रूम में नेचुरल लाइटिंग की कहीं से भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि जो विंडो का साइज है वो काफ़ी बड़ा है। तो विंडो का साइज बड़ा होने की वजह से आपको नेचुरल लाइटिंग भी जो है वो रूम में आएगी, नेचुरल लाइट भी जो है वो रूम में आती है। और यहाँ से आप एक बार व्यू देखो कि बाहर का कितना खूबसूरत जो है वो फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी का जो है वो कैंपस बहुत खूबसूरत है। आपने देखा भी होगा, आपने सुना भी होगा। आप एक बार बाहर का जो व्यू है वो अपने रूम से देख सकते हो। तो रूम से जो है वो कुछ ऐसा जो है वो व्यू आपको सामने देखने को मिलता है। और ये सामने की तरफ भी जो बिल्डिंग्स आपको दिखाई दे रही हैं ये भी हॉस्टल्स हैं, ठीक है। अब मैं एक और चीज़ आपको दिखाना चाहूँगा। बेसिकली बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि वहाँ पर रूम में ठंड रहती है या फिर कैसे रहता है। मैं आपको ये दिखाना चाहूँगा, ये बेसिकली सेंट्रल हीटिंग सिस्टम है जो रूम के अंदर लगा हुआ है। बाहर जो टेम्परेचर है वो कितना भी ठंडा हो, लेकिन रूम के अंदर आपको बिल्कुल कंफर्ट जो है वो आपका बना रहेगा। आपको रूम जो है वो आपका गर्म रहेगा इसकी वजह से। तो आपको रूम के अंदर ये पता नहीं चलेगा कि बाहर कितनी ठंड है या क्या है। आप रूम के अंदर नॉर्मल टेम्परेचर जो है वो ये मेंटेन करके रखता है। ये सेंट्रल हीटिंग सिस्टम है जो रूम को जो है वो गर्म रखता है, ठीक है। और ये मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये एक स्टूडेंट का जो है वो एक बेड हो गया, फर्स्ट स्टूडेंट का। और यहाँ पर ये साइड टेबल बोल सकते हैं या फिर जो लैंप सेटअप जो है वो भी एक मिलता है। तो इसके अंदर एक ड्रॉयर भी है।
आप देख सकते हो। तो इसके अंदर भी आप सामान रख सकते हो। ये एक स्टूडेंट का रहा, ये दूसरे स्टूडेंट का रहा, और ये जो है वो दूसरे स्टूडेंट का बेड रहा। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स का जो क्वेश्चन होता है वो ये होता है कि हमें जो बेडशीट है या लाइनन है या पिलो जो है वो इंडिया से लेके आना है या फिर हम वहाँ व्लादिवोस्तोक में खरीदेंगे। मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी के अंदर जब आपको रूम मिलता है तो जो हॉस्टल एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो आपको बेडशीट, लिनेन या फिर पिलो, जो भी चीज़ें हैं वो आपको प्रोवाइड करते हैं। और इसको आपको खुद से वॉश भी नहीं करना है, आपको यूज़ करना है। और एक बार जब ये गंदा हो जाए, आपकी जो बेडशीट है वो आपकी गंदा हो जाए, तो आप उसको ले जाके एडमिनिस्ट्रेटर को दे सकते हो और वो फिर उसको आपको एक नई जो है वो साफ़ जो बेडशीट है वो आपको प्रोवाइड कर देगा। तो आपको जो बेडशीट है या जो पिलो है या जो लिनेन वगैरह है, इसको आपको खुद से वॉश करने की जरूरत नहीं है। आप जब यहाँ आओगे तो आपको बेडशीट वगैरह सारी चीजें हॉस्टल एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो प्रोवाइड करेगा, आपको यूज करना है और हर हफ्ते, हर वीक जो है वो आप उसको चेंज कर सकते हो। मैं आपको एक और इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा, इस रूम के अंदर ये जो 2 शेयरिंग रूम आप देख रहे हो, इसके अंदर आपको फ्री वाईफाई देखने को मिलता है। फ्री हाई स्पीड 5G वाईफाई आपको इस रूम के अंदर देखने को मिलता है। यूनिवर्सिटी का जो है वो इन कमरों के अंदर रॉस टेलीकॉम का जो वाईफाई है वो यूनिवर्सिटी ने इंस्टॉल कर रखा है। तो ये जो है वो बहुत ही हाई स्पीड वाईफाई है और फ्री है। इसके लिए आपको कोई चार्ज जो है वो नहीं पे करना होता। आपकी जो यूनिवर्सिटी की जो आईडी होती है, जो आपको पासवर्ड होता है, वही आपको यूज करना होता है और आप वाईफाई से कनेक्ट कर जाते हो और आप वाईफाई यूज कर सकते हो। तो ये फ्री वाईफाई है और बहुत ही हाई स्पीड वाईफाई है, तो इसका आप यूज जो है वो कर सकते हो। तो ये जो है वो आप एक बार देख सकते हो, ये एक 2 शेयरिंग रूम है, एक बार आप अच्छे तरीके से देख सकते हो। मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारी एजेंसी से जितने भी स्टूडेंट्स आए थे, एपेक्स ओवरसीज एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड से जितने भी स्टूडेंट्स आए थे, सबको ऐसा ही जो 2 शेयरिंग रूम है, नॉर्मल सेटअप में, नॉर्मल बेड के साथ, आप देख सकते हो ये नॉर्मल बेड है, कहीं से भी कोई बंकर बेड नहीं है। तो ऐसा ही नॉर्मल सेटअप में नॉर्मल बेड जो है वो हमारे सारे स्टूडेंट्स को, हम जितने स्टूडेंट्स को लेके आए थे, आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा कि हम फिफू के ऑफिशियल रिक्रूटर हैं। फिफू के ऑफिशियल वेबसाइट पर भी हमारा नाम लिखा हुआ है कि हम डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्टर हैं। और हमसे जितने भी स्टूडेंट्स आए थे, 100+ स्टूडेंट्स आए थे, सभी स्टूडेंट्स को जो है वो ऐसे ही 2 शेयरिंग रूम जो है वो मिले हैं। और यही जो चीज़ है वो हमें बाकी एजेंसीज से, जो थर्ड पार्टी एजेंसीज होती हैं, जो अनऑथराइज्ड एजेंसीज होती हैं, उनसे हमें अलग बनाती हैं। क्योंकि वो आपको शुरू में जो है वो बातें तो बहुत करते हैं, दावे करते हैं, आपको कहते हैं कि नहीं हो जाएगा, हम 2 शेयरिंग रूम दिला देंगे, लेकिन बहुत केसेस में वो एडमिशन ही नहीं करा पाते, और अगर करा भी पाते हैं तो फिर आपको 4 शेयरिंग रूम या जो भी चीज़ें हैं वो मिलती हैं। लेकिन हमारे सारे बच्चों को आप देख सकते हो, हम केवल बातें नहीं करते, हमने अपने सारे बच्चों को जो है वो ऐसे ही 2 शेयरिंग रूम जो है वो दिलवाए। क्योंकि हम इस बात को बिल्कुल अच्छे से समझते हैं कि आप जिस जगह पे आते हो, आप सिर्फ पढ़ने नहीं आते हो, आपको वहाँ पे 6 साल अपना समय बिताना है, आपको 6 साल यहाँ रहना है। तो आप जैसी जगह पे रहोगे, जैसा आपको वातावरण मिलेगा, जैसा आपको इन्वायरमेंट मिलेगा, उसका असर आपकी कहीं ना कहीं पढ़ाई पर भी होगा। तो हम अपने सारे स्टूडेंट्स को ऐसे ही 2 शेयरिंग रूम दिलवाते हैं। जो ये आप जैसा रूम देख रहे हो, आप भी अगर आओगे तो आपको हम ऐसा ही रूम दिलवाएंगे। साथ में ही मैं आपको एक और चीज़ जो है वो दिखाना चाहूँगा। ये जो है वो वार्डरोब है, जिसके अंदर स्टूडेंट्स ने अपने क्लॉथ्स वगैरह या जो भी चीज़ें हैं, सामान वगैरह जो है वो रखा हुआ है। तो आप देखो, रूम के अंदर जब आप एंटर कर रहे थे तो पहला जो वार्डरोब आपको देखने को मिला वो मिला, जो स्लाइडिंग वार्डरोब था। एक वार्डरोब वो हुआ, दूसरा वार्डरोब ये हुआ। तो रूम में 2 वार्डरोब, 2 टेबल, 2 चेयर, 2 बेड, 2 लैंप, 2 शेल्फ, सारी चीज़ें जो हैं वो आपको मिलती हैं। और रूम का जो स्पेस है वो काफ़ी बड़ा है, तो रूम कहीं से भी कंजस्टेड फील नहीं होता। वार्डरोब होने से ये फ़ायदा रहता है कि रूम में जो सामान अगर आपके पास ज़्यादा भी है तो आप सामान इसमें रख सकते हो, या फिर जो भी आपके पास जो चीज़ें हैं वो रख सकते हो, तो रूम कंजस्टेड फील नहीं होता। एक बार मैं आपको फिर से ये दिखाना चाहूँगा, आप देखो कि रूम कितना स्पेसियस रूम है और कितना प्रीमियम रूम है। अब जैसा मैंने आपको बताया था कि रूम के अंदर जो है वो अटैच्ड वॉशरूम, बाथरूम भी है, तो वो भी मैं आपको चलता हूँ और चल के आपको दिखा देता हूँ। जैसा कि हमने बताया कि रूम के अंदर ही जो है वो अटैच्ड वॉशरूम, बाथरूम है, तो ये हम आपको दिखाना चाहेंगे। तो ऐसा जो है वो आपका ये अटैच्ड वॉशरूम, बाथरूम है इस हॉस्टल का या इस डॉर्मेट्री का। इसमें हॉट वाटर, कोल्ड वाटर दोनों की जो है वो व्यवस्था है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये कोल्ड वाटर है, और इसको इस साइड से फिर आप कर दोगे तो ये हॉट वाटर है। तो जो वॉशरूम है उसमें हॉट वाटर, कोल्ड वाटर दोनों की जो है वो व्यवस्था है, दोनों की सप्लाई है। यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये आप देख सकते हो, ये बाथ टब रहा, ठीक है, और ये आपका शॉवर स्पेस रहा, ठीक है, और ये आप देख सकते हो सारी चीज़ें, ये बाथ टब रहा। तो इस तरीके का जो है वो आपका जो अटैच्ड वॉशरूम या बाथरूम है वो इस तरीके का दिखता है।
तो ये आपने देखा 2 शेयरिंग रूम फायरस्टोन फेडरल यूनिवर्सिटी का, जो आप आओगे तो आपको मिलेगा। ये हमारे स्टूडेंट्स को जो है वो अलॉट हुआ है ये रूम, और हमने ये रूम दिखाया। बाकी जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं सभी को इसी तरीके का जो 2 शेयरिंग रूम है वो हमने अलॉट करवाया है। चलिए चलते हैं और आपको कुछ और भी तरीके के जो रूम हैं यहाँ पर हॉस्टल में जो मौजूद हैं वो भी हम आपको दिखाते हैं। तो अभी जो है वो हम आपको फायरस्टोन फेडरल यूनिवर्सिटी के हॉस्टल का या फिर डॉर्मेट्री का एक 3 शेयरिंग रूम जो है वो आपको दिखाने वाले हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा, या फिर आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा, हम बहुत सारे स्टूडेंट्स को 100+ स्टूडेंट्स को पिछले कई वर्षों से लगातार हम 100+ स्टूडेंट्स को यहाँ इस फायरस्टोन फेडरल यूनिवर्सिटी में लेकर आ रहे हैं, और हम अपने सारे स्टूडेंट्स को जो नॉर्मल बेड वाला कंफर्टेबल सेटअप में जो 2 शेयरिंग रूम होता है वही प्रोवाइड करवाते हैं। तो अगर हमसे एडमिशन लेके आ रहे हो तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहो, आपको जो 2 शेयरिंग रूम है नॉर्मल बेड वाला कंफर्टेबल सेटअप के अंदर वही आपको मिलेगा। लेकिन स्टिल कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो हमें कहते हैं कि नहीं, हमें 3 शेयरिंग रूम चाहिए, क्योंकि हम 3 दोस्त हैं और हम तीनों एक साथ रहना चाहते हैं। तो हम आपको ये जो 3 शेयरिंग रूम है ये भी दिलवा सकते हैं या फिर अलॉट करवा सकते हैं। तो चलिए चलते हैं इस 3 शेयरिंग रूम के अंदर और आपको दिखाते हैं। तो ये फायरस्टोन फेडरल यूनिवर्सिटी के हॉस्टल का ये एक 3 शेयरिंग रूम है। जैसे ही आप एंटर करते हो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मैप जो है वो हॉस्टल का या डॉर्मेट्री का जो मैप है वो देखने को मिलता है। ऊपर की तरफ मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये स्मोकिंग अलार्म है। अगर कोई भी स्टूडेंट इस रूम के अंदर अगर स्मोकिंग करता है तो ये उसी के लिए जो अलार्म है वो लगाया हुआ है। यहाँ पर साइड में आपको अटैच लैट बाथ मिलता है। रूम का सेटअप जैसा कि आपने 2 शेयरिंग रूम में देखा वैसा ही है। जैसे ही आप एंटर करते हो अटैच लैट बाथ देखने को मिलता है। हम रूम के लास्ट में आपको ये अटैच लैट बाथ दिखा देंगे, और उसके अपोजिट साइड में रूम के जैसे ही आप एंटर करते हो तो यहाँ पे आपको स्लाइडिंग वार्डरोब देखने को मिलता है। ये स्लाइडिंग वार्डरोब है। इसके अंदर आप देख सकते हो स्टूडेंट्स ने जो अपनी जैकेट्स हैं, विंटर जैकेट्स, क्लॉथ्स, लगेज, शूज वगैरह जो भी चीजें अगर आप चाहो तो आप स्टोर कर सकते हो। ये स्लाइडिंग वार्डरोब है जिसमें आप अपने कपड़े वगैरह, लगेज वगैरह रख सकते हो। ये बेसिकली मिरर का भी काम करता है, ठीक है। और ये अटैच लैट बाथ। अब रूम के अंदर जैसे ही आप एंटर करते हो तो ये एक 3 शेयरिंग रूम है। तो ये एक स्टूडेंट का सेल्फ है जिसमें कि स्टूडेंट्स ने अपनी बुक्स वगैरह, पेन वगैरह जो भी चीज़ें अगर आप रखना चाहो तो रख सकते हो। यहाँ पे आपको एक फिर दूसरा वार्डरोब मिलता है जिसमें स्टूडेंट्स ने अपनी जो जैकेट्स वगैरह या फिर क्लोथ्स वगैरह जो भी चीज़ें हैं वो रखी हुई हैं। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, आप एक चीज़ अगर आपने नोटिस की होगी, ये एक 3 शेयरिंग रूम है। आप देखो रूम में जैसे ही आप एंटर करते हो रूम कहीं से भी कंजस्टेड फील नहीं होता। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, बहुत ही कंफर्टेबल सेटअप का रूम लगता है। रूम में काफी जगह आपको दिखाई देती है, काफी स्पेशियस रूम है। ऐसा नहीं है जैसे और यूनिवर्सिटीज में क्या होता है, अगर आपको 3 शेयरिंग रूम अगर आपको मिल रहा है, बंकर बेड मिल जाते हैं या फिर इस तरीके की सिचुएशन रहती है। यहाँ पर फायरस्टोन फेडरल यूनिवर्सिटी में ये चीज आपको देखने को नहीं मिलेगी। यहाँ पर अगर आपको 3 शेयरिंग रूम है, ये अगर 3 स्टूडेंट्स रह रहे हैं तो उसमें 2 रूम होंगे, ठीक है। एक रूम मैं आपको दिखाना चाहूंगा, एक रूम आप इसको देख लो, ये आपका एक रूम हो गया, और दूसरा रूम जो है वो ये है। तो 3 शेयरिंग रूम के अंदर जो है वो 2 रूम होते हैं, और 2 रूम में, एक रूम में 2 स्टूडेंट्स रहते हैं, उसमें 2 बेड्स होंगी और 1 टेबल होगी, जबकि दूसरे रूम में 2 टेबल और 1 बेड होगा, ठीक है। तो यहाँ पर 2 रूम होते हैं 3 स्टूडेंट्स, या जो 3 शेयरिंग रूम होता है उसके लिए 2 बड़े बड़े रूम्स होते हैं। अब मैं आपको दिखाना चाहूंगा, यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर 2 स्टडी टेबल या स्टडी डेस्क रखी हुई है, ठीक है। ये एक स्टूडेंट का स्टडी टेबल या स्टडी डेस्क, ये दूसरे स्टूडेंट का स्टडी टेबल या स्टडी डेस्क। यहाँ पर आप स्टडी चेयर देख सकते हो, स्टडी चेयर, स्टडी लैंप, और ये एक स्टूडेंट का जो है वो बेड देखने को मिलेगा। यहाँ पर जो फ्रिज है वो भी यूनिवर्सिटी की तरफ से प्रोवाइड करवाया जाता है, जिसमें आप जो वेजिटेबल्स हैं या फिर जो फ्रूट्स वगैरह हैं या जो भी चीज़ें हैं आप इसमें स्टोर कर सकते हो। यहाँ पर 3 शेयरिंग रूम में जो फ्रिज का साइज होता है वो 2 शेयरिंग रूम के मुकाबले बड़ा होता है। जैसे 2 शेयरिंग रूम में आपने देखा होगा तो जो फ्रिज का साइज था वो छोटा था, यहाँ 3 शेयरिंग रूम में ये बड़ा होता है। यहाँ पर सेम सेटअप होगा। यहाँ पर आप देख सकते हो सेंट्रल हीटिंग सिस्टम जो है वो लगा हुआ है, जो टेम्परेचर को विंटर के दिनों में जो है वो मेंटेन करता है, और रूम जो है वो आपका विंटर के दिनों में भी गर्म रहेगा। आपको रूम के अंदर पता नहीं चलेगा कि बाहर कितनी ठंड है या क्या चीजें हैं। और यहाँ से आप देखो व्यू आप इंजॉय कर सकते हो फायरस्टोन फेडरल यूनिवर्सिटी का। इतना ब्यूटीफुल व्यू जो है वो आपको देखने को मिलता है। ऐसा लगता है कि जैसे यूनिवर्सिटी नहीं कोई टूरिस्ट स्पॉट हो। आप देखो, आप सामने देखो एक बार व्यू, आपको कितना शानदार जो है वो व्यू देखने को यहाँ
विंडो से अपने मिलता है, ठीक है। तो ये मैंने आपको दिखाया, ये यहाँ पे एक स्टूडेंट का ये एक कमरा हो गया और एक बेड इसके अंदर हो गया और 2 टेबल हो गई, ठीक है। और ये एक वार्डरोब हो गई जिसमें आप अपने कपड़े रख सकते हो, जो भी चीजें हैं। ये दूसरा वार्डरोब हो गया, अगेन इसमें जो भी चीजें हैं आप अपने क्लॉथ्स वगैरह, जो भी चीजें कपड़े वगैरह वो आप रख सकते हो। तो एक वार्डरोब ये रहा, दूसरा वार्डरोब ये रहा, और जब हम एंटर कर रहे थे तो तीसरा वार्डरोब स्लाइडिंग वार्डरोब था। तो चलिए चलते हैं अपने अगले रूम की तरफ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 3 शेयरिंग रूम जो यहाँ फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी में होते हैं उनमें 2 रूम होते हैं। तो एक जो है वो रूम ये हो गया और दूसरा रूम ये है, ठीक है। इसी से अटैच ये रूम होता है। इसमें भी जो डोर है वो आपको प्रॉपर मिलेगी ताकि आपकी प्राइवेसी जो है वो मेंटेन रहे। तो इसमें भी एक जो है वो डोर अलग से लगी रहेगी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक कमरे के अंदर एक बेड और 2 टेबल रहता है, जबकि दूसरे कमरे के अंदर 2 बेड और 1 टेबल रहता है, ठीक है। वैसे सेटअप जो है वो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पर 2 बेड आपको देखने को मिलती हैं। एक स्टूडेंट का बेड जो है वो ये रहा, दूसरे स्टूडेंट का जो बेड है वो ये रहा, ठीक है। और यहाँ पर एक और शेल्फ मिलता है जिसमें अगर आप कोई चीज स्टोर वगैरह करना चाहो तो आप स्टोर कर सकते हो। तो इस रूम के अंदर आपको 2 बेड देखने को मिलता है और 1 टेबल देखने को मिलता है। यहाँ पर ये एक टेबल हो गया, एक स्टडी डेस्क या स्टडी टेबल हो गया, और ये एक स्टडी चेयर हो गई। तो 2 स्टडी टेबल स्टडी डेस्क उस वाले रूम में थी और एक स्टडी टेबल स्टडी चेयर इस रूम में है। उस रूम में 1 बेड था और इस रूम में 2 बेड है। ये आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। अगर आप चाहो तो उसमें 2 बेड कर सकते हो, इसमें 1 बेड कर सकते हो, या फिर आप चाहो तो तीनों बेड उसमें कर दो, 3 स्टडी टेबल इसमें लगा दो। तो ये चीजें आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर रूम के अंदर ड्रॉयर भी मिलते हैं, ठीक है। तो ये एक स्टूडेंट का जैसे ड्रॉयर है, ठीक है, तो इसके अंदर भी आप चीजें रख सकते हो। ये एक स्टूडेंट का एक ड्रॉयर है, ऐसे 2 और ड्रॉयर जो है वो आपको मिलते हैं, वो उस रूम में रखे हुए हैं। तो यहाँ पर भी सेम आपको देखने को मिलेगा, ये सेंट्रल हीटिंग सिस्टम लगा हुआ है जिससे रूम का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहे और आपको जो ठंड है या फिर जो सर्दी है वो ना लगे, ठीक है। और रूम जो है वो आपका गर्म रहेगा, जो टेम्परेचर है वो मेंटेन करके रखता है ये सेंट्रल हीटिंग सिस्टम। और एक बार फिर आप देख सकते हो बाहर का कितना ब्यूटीफुल व्यू यहाँ से आपको देखने को मिलता है। आप एक बार देख सकते हो और आप एक बार व्यू यहाँ से एंजॉय करो, कितना शानदार व्यू जो है वो आपके रूम से आपको देखने को मिलता है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी जैसी दूसरी कोई और यूनिवर्सिटी पूरे रशिया में आपको देखने को नहीं मिलेगी जिसका खुद का कैंपस हो, कैंपस के अंदर हॉस्टल हो, हॉस्पिटल हो, क्लासेस लग रही हो, सारी चीज़ें कैंपस के अंदर हो, क्योंकि ऐसा सिस्टम रशिया में देखने को नहीं मिलता है आमतौर पे, ठीक है। बाकी इसमें भी वही चीज़ है जो 2 शेयरिंग रूम में थी कि ये जो बेडशीट हैं, पिलोज हैं, ये आपको इंडिया से लाने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ये आप एडमिनिस्ट्रेटर को जा सकते हो, वहाँ से ले सकते हो, और एक बार जब आपने यूज़ कर लिया, ये गंदी हो गई हैं तो आप उन्हें ले जाके दे सकते हो, और जो नई या साफ जो बेडशीट है या जो पिलो कवर्स हैं आप उसको ले सकते हो। और इन रूम के अंदर भी जो ये 3 शेयरिंग रूम हैं इनके अंदर भी आपको फ्री वाईफाई देखने को मिलता है रॉस टेलीकॉम का, जिसके अंदर आप अपनी आईडी और पासवर्ड से एक्सेस कर सकते हो, आप इंटरनेट यूज कर सकते हो। तो ये फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी का जो है वो एक 3 शेयरिंग रूम था। 3 शेयरिंग रूम के अंदर ऐसा नहीं होता यहाँ फिफू के अंदर कि आपको एक रूम मिल गया और उसी में 3 बेड हैं और आपको रहना है, ठीक है। आपको 2 अलग अलग रूम मिलते हैं और एक रूम में 2 बेड रहती हैं और दूसरे रूम में 1 बेड होता है, ठीक है। तो इस तरीके का रूम आपको मिलता है। हालांकि बहुत सारे ऐसे रूम हैं यहाँ पर जिसमें आपको एक रूम के अंदर ही उन्होंने 3 बेड जो है वो डाले हुए हैं, लेकिन वो आपको जो स्टूडेंट्स अगर हमसे आ रहे हैं या हमसे अप्लाई किए हुए हैं, आपको वैसा रूम जो है वो नहीं मिलेगा। आप उसके लिए बिल्कुल निश्चिंत रहो, ठीक है। अगर आप हमसे एडमिशन लेके आते हो तो आप इसके लिए बिल्कुल निश्चिंत रहो कि आपको रूम की कोई प्रॉब्लम होगी, आपको रूम की कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। आप जैसा बोलोगे, अगर आप बोलोगे कि आपको 2 शेयरिंग रूम चाहिए नॉर्मल बेड वाला कंफर्टेबल सेटअप के अंदर, तो आपको 2 शेयरिंग वाला रूम दिलवाएंगे। आप बोलोगे कि आपको 3 शेयरिंग रूम चाहिए इस तरीके का ये वाला रूम, तो आपको ये रूम मिल जाएगा। तो रूम के लिए अगर आप हमसे एडमिशन लेके आ रहे हो तो आपको बिल्कुल ही निश्चिंत रहने की आवश्यकता है, आपको किसी भी प्रकार की टेंशन लेने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी के हॉस्टल का एक 3 शेयरिंग रूम था। तो अब हम आपको फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी के हॉस्टल का आपको एक किचन दिखाने वाले हैं। आप पीछे देख सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है कुखन्या, जिसका मतलब होता है किचन। ये रशियन में लिखा हुआ है जिसका मतलब होता है किचन। तो चलिए इस किचन के अंदर चलते हैं और चलकर आपको दिखाते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि फेफू के जो हॉस्टल होते हैं, जो डॉर्मेट्रीज होती हैं, उनके अंदर हर फ्लोर पर ऐसे 2 से 3 किचन आपको देखने को मिलते हैं। 2 से 3 किचन जो है वो मौजूद रहते हैं और इन किचन्स के अंदर आप आके आराम से जो भी चीज़ें कुक करना चाहो वो कुक कर सकते हो। यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक स्टोव देखने को मिलता है, ठीक है। और ये इलेक्ट्रिक स्टोव आपको देखने को मिलता है, ये जो है वो OTG ओवन आपको देखने को मिलता है। तो ये इलेक्ट्रिक स्टोव पे आप जो है वो कुक कर सकते हो।
यहाँ पर आपको ग्लास स्टोव देखने को मिलता है और ये दूसरा इलेक्ट्रिक स्टोव रहा दूसरे तरीके का, इसमें आपको मेटेलिक स्टोव देखने को मिलता है। तो आप यहाँ पर भी आके कुक कर सकते हो। और अगेन ये OTG ओवन, ठीक है। तो आप आराम से आके इन किचन के अंदर आके आप जो भी चीज़ें कुक करना चाहो आप कुक कर सकते हो। इसमें जो है वो आपको मेटेलिक स्टोव देखने को मिलता है, जबकि उधर आपको ग्लास स्टोव देखने को मिलता है। उधर जो है वो खाना बहुत जल्दी कुक होता है, आप बहुत जल्दी खाना अपना चाहो तो बना सकते हो। यहाँ पर आपको मैं बताना चाहूँगा, ये हुड है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि डू नॉट फॉरगेट टू टर्न ऑन द कुकर हुड। जब आप खाना बना रहे हो, जब आप कुकिंग कर रहे हो तो आपको इसको ऑन कर देना है, ठीक है। तो आप इसको ऑन जो है वो कर सकते हो, ठीक है। खाना बनाते समय आपको इसको ऑन कर देना है, ठीक है। और यहाँ पर आपको देखने को मिलता है माइक्रोवेव ओवन। इसमें खाना वगैरह जो भी चीज़ें हैं आप उसको गर्म कर सकते हो। यहाँ पे आप कटिंग वगैरह कर सकते हो। और यहाँ से भी आप एक बार फायरस्टोन फेडरल यूनिवर्सिटी का ये जो हॉस्टल है आप उसको देख सकते हो, या जो कैंपस है वो किचन से भी आपका दिखता है। आप यहाँ से एक बार व्यू भी जो है वो देख सकते हो, इंजॉय कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर आपको देखने को मिलता है किचन में वॉश बेसिन। यहाँ पर आप अपनी जो डिशेज है या जो बर्तन हैं वो आप यहाँ पे धो सकते हो, ठीक है। तो ये आपको फायरस्टोन फेडरल यूनिवर्सिटी का जो है वो हमने आपको एक किचन दिखाया। मैं एक और चीज़ आपको मेंशन करना चाहूँगा, आप देखो ये किचन जो है वो कितना नीट एंड क्लीन है, बिल्कुल साफ सुथरा है। बहुत सारी रशियन यूनिवर्सिटीज़ में ऐसा होता है कि जो किचन होता है उसकी सफाई जो है वो स्टूडेंट्स को खुद से करनी होती है और उसका टर्न होता है कि किस दिन सफाई किस स्टूडेंट को करनी है। लेकिन यहाँ फायरस्टोन फेडरल यूनिवर्सिटी में जो है वो ऐसा नहीं होता है। जो किचन्स होते हैं, ये देखो आप कितना नीट एंड क्लीन किचन है, रोज इसकी सफाई होती है और हर कुछ घंटों पे, हर लाइक 5 to 6 आवर्स पे इसकी सफाई होती है। और जो भी आप देख सकते हो कि इसकी सफाई का जो है वो टाइम भी लिखा रहता है और जो सफाई करने वाला जो भी पर्सन होता है उसको यहाँ पे सिग्नेचर करनी होती है। तो यहाँ पे क्लियरली ये मेंशन रहता है। और हर 6 घंटे के अंदर, हर 6 आवर्स के अंदर जो है वो क्लीनिंग लेडी आती है और इस किचन को जो है वो साफ करती है। तो ये जो किचन है वो आपको हमेशा इतना ही नीट एंड क्लीन जो है वो मिलेगा। और यूजुअली इस किचन में बहुत रशियन लोग नहीं आते हैं क्योंकि उनका जो फूड होता है उसको प्रिपेयर करने में बहुत कम टाइम लगता है। तो वो अगर आते भी हैं तो 5-6 मिनट पे अपना खाना बना के चले जाते हैं क्योंकि बहुत कम टाइम लगता है उनका फूड प्रिपेयर करने में। आप आराम से यहाँ आ सकते हो, आप जो कुकिंग है वो कर सकते हो और किचन जो है वो आपको हमेशा ऐसा ही नीट एंड क्लीन मिलेगा। तो ये आपने देखा फायरस्टोन फेडरल यूनिवर्सिटी के हॉस्टल का जो किचन है जहाँ पे आप कुक करोगे। तो चलिए अब आपको डॉर्मेट्री या हॉस्टल का जो ग्लादिलनाया कोमनाता है वो दिखाते हैं। ये रशियन में लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है लॉन्ड्री रूम। तो स्टूडेंट का एक काफ़ी कॉमन क्वेश्चन होता है कि हम जो अपने कपड़े हैं वो कहाँ धोएंगे, कहाँ वॉश करेंगे। तो वो हम आपको हॉस्टल का जो लॉन्ड्री रूम है जो ग्राउंड फ्लोर पे होता है वो हम आपको दिखाने वाले हैं। तो ये फायरस्टोन फेडरल यूनिवर्सिटी के हॉस्टल का एक लॉन्ड्री रूम है। ऐसे कई सारे लॉन्ड्री रूम आपको मिल जाएंगे जिसमें से कि हम आपको एक लॉन्ड्री रूम जो है वो दिखा रहे हैं। और यहाँ पर आके अपने जो कपड़े हैं आप धो सकते हो। अब यहाँ पर आप एक देख सकते हो, यहाँ पे वॉशिंग मशीन जो है वो लगी हुई है। आप उस पे देख सकते हो नंबर भी जो है वो लिखे हुए हैं 1 2 3 4 5। तो ये वॉशिंग मशीन जो है वो नीचे की तरफ लगी हुई है और स्टूडेंट्स ने जो अपने कपड़े हैं वो भी उसमें रखे हुए हैं और कपड़े जो है वो धुल रहे हैं। और ऊपर की तरफ आप ये देख रहे हो 6 7 8, ये जो है वो ड्रायर है। तो इसमें आप कपड़े धोने के बाद इसमें आप जो कपड़े हैं उसको सुखा सकते हो और इसमें कपड़े जो है वो बिल्कुल बहुत ही अच्छे तरीके से जो है वो सूख जाते हैं। तो यहाँ पर ये 5 जो है वो वॉशिंग मशीन है और ये जो 3 है वो ड्रॉयर लगे हुए हैं। तो यहाँ पर जो है वो आपको जो कपड़े हैं वो खुद से वॉश करने की जरूरत नहीं है। हॉस्टल के अंदर ऐसे लॉन्ड्री रूम है, ऐसी वॉशिंग मशीन है, तो आप इन वॉशिंग मशीन में कपड़ों को धो सकते हो। ड्रायर भी है तो आप अपने कपड़ों को जो है वो सुखा सकते हो। और यहाँ पर आप देख सकते हो ये आयरनिंग टेबल है। तो यहाँ पर आके आप अपने जो कपड़े हैं उसको जो है वो आयरन कर सकते हो। यहाँ पर जो है वो आप बैठ सकते हो जब तक आपके कपड़े धुल रहे हैं। तो आप यहाँ पे या तो बैठ सकते हो या तो आप अपने रूम में चले जाओ, आपकी मर्जी है। एक और चीज जो है वो काफी इंटरेस्टिंग है, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। यहाँ पर आप इस लॉन्ड्री रूम से या इस वॉशिंग रूम से भी आप एक बार फायरस्टोन फेडरल यूनिवर्सिटी का ये खूबसूरत जो व्यू है वो आप एंजॉय कर सकते हो। मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा, रशिया में, पूरे रशिया में आपको ऐसी यूनिवर्सिटी जो है वो कहीं नहीं मिलेगी कि जिसका एक कैंपस हो, कैंपस के अंदर आपको हॉस्टल हो, एकेडमिक बिल्डिंग्स हो जहां पे आपकी क्लासेस लगे, हॉस्पिटल हो, मिनी मार्केट हो, सारी चीजें जो है वो कैंपस में हो। ये चीज जो है वो रशिया में देखने को नहीं मिलती है। और एक बार यहाँ पे आप जो फायरस्टोन फेडरल यूनिवर्सिटी का आपको पता है बहुत ही वर्ल्ड क्लास कैंपस है, तो यहां से आप उस कैंपस का जो व्यू है उसे भी आप एंजॉय कर सकते हो, एक बार देख सकते हो।
तो अभी हम जो है वो फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी के हॉस्टल के डॉर्मेट्री के कैफेटेरिया में, या फिर आप कैफ़े कह लीजिए, मेस कह लीजिए, उसमें हैं हम लोग। और आप सामने की तरफ देख सकते हैं जो लोग हैं वो लाइन में लगे हुए हैं। और चलिए चलते हैं और आपको फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी के हॉस्टल के ग्राउंड फ्लोर पे ये जो कैफेटेरिया है वो कैफेटेरिया आपको चल के दिखाते हैं। तो आप ये देख सकते हैं, ये सिटिंग अरेंजमेंट है। यहाँ पर जो है वो बैठने की जो है वो जगहें हैं, यहाँ पे आप बैठ सकते हो। इधर भी आप जो है वो बैठ सकते हो। और यहाँ सामने की तरफ जैसा कि आप देख सकते हो जो लोग हैं, आप एक बार देख लीजिए सारी जो चीज़ें हैं यहाँ पर, वो आप यहाँ पे आके अगर आप कुछ स्नैक्स वगैरह या फिर लंच वगैरह करना चाहो तो आप यहाँ आके जो है वो लंच वगैरह जो है वो कर सकते हो। ठीक है, तो अभी जो है वो हम फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी के हॉस्टल के या डॉर्मेट्री के एक फ्लोर पे जो है वो मौजूद हैं। और यहाँ पर फेफू के हॉस्टल के अंदर जो है वो हर फ्लोर पे ऐसे स्टडी रूम रहते हैं। ऐसे स्टडी रूम में आप जाके अपनी पढ़ाई कर सकते हो। तो अभी हम आपको चलेंगे और चल के फेफू के हॉस्टल के इस स्टडी रूम को आपको दिखाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है उचेबनाया कोमनाता रशियन में, जिसका मतलब होता है स्टडी रूम। तो इस स्टडी रूम के अंदर आप आ सकते हो। ये स्टडी रूम जो है वो हॉस्टल के लगभग हर फ्लोर पे जो है वो मौजूद होते हैं। और इन स्टडी रूम्स के अंदर आके आप स्टडी कर सकते हो। या अगर आप ग्रुप स्टडी वगैरह जो भी चीज़ें हैं, अगर आप ग्रुप स्टडी करना चाहते हो अपने दोस्तों के साथ यहाँ पे बैठ के, तो आप ग्रुप स्टडी भी कर सकते हो। वैसे हम आपको बताना चाहेंगे, हमारी एजेंसी एपेक्स ओवरसीज एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से जितने भी बच्चे यहाँ फेफू के अंदर आए थे, हमने उन सारे बच्चों को जो 2 शेयरिंग रूम है वही दिलवाया और नॉर्मल सेटअप वाला, नॉर्मल बेड वाला जो रूम है वो उनको दिलवाया। तो बच्चों को यूजुअली इन स्टडी रूम में आने की जरूरत नहीं पड़ती, वो यहाँ आके नहीं पढ़ते, वो अपने रूम में ही जो है वो पढ़ाई कर लेते हैं, क्योंकि उनको 2 शेयरिंग रूम मिले हैं और रूम भी काफ़ी बड़े हैं, तो कोई डिस्टर्बेंस नहीं होती। बट स्टिल आप में से अगर बहुत सारे लोग जो अगर यहाँ आके अगर पढ़ाई करना चाहते हो इस स्टडी रूम में, तो स्टडी रूम के अंदर भी आके पढ़ाई कर सकते हो। वैसे हम आपको बता देते हैं, फेफू में एक वर्ल्ड क्लास लाइब्रेरी भी है, जिसकी वीडियो हमने अलग से पब्लिश कर रखी है लाइब्रेरी की सिर्फ, तो आप उस लाइब्रेरी को भी जाके देख सकते हो। तो बहुत बच्चे जो हैं वो इस लाइब्रेरी के अंदर भी जाके जो है वो पढ़ाई करना जो है वो प्रेफर करते हैं। तो ये देखा आपने, हमने अपनी आज के इस वीडियो में आपको फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी का जो हॉस्टल है वो दिखाया। उसके अंदर जो फैसिलिटीज मिलती हैं, 2 शेयरिंग रूम, 3 शेयरिंग रूम, किचन, लॉन्ड्री, स्टडी रूम, कैफेटेरिया, सारी चीज़ें जो है वो आपको अंदर से जाके दिखाई कि कैसी आपको फैसिलिटीज़ यहाँ हॉस्टल में मिलती हैं। साथ में मैं आपको दिखाना चाहूँगा, नो डाउट फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी एक वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी है। आप यहाँ एडमिशन ले सकते हो, यहाँ पे वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को आपको मिलता है। और रशिया की एकमात्र ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसका खुद का कैंपस है। जैसे मैं आपको बताऊँ, ये फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी का जो ब्यूटीफुल कैंपस है, आप ये देख सकते हो अभी। और मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये सामने की तरफ जो है वो आपको हॉस्टल की जो बिल्डिंग्स हैं, जो डॉर्मेटरीज हैं वो दिख रही हैं। ये सामने की तरफ आपको जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग दिख रही है। ये जो है वो एकेडमिक बिल्डिंग्स दिख रही हैं या एकेडमिक ब्लॉक्स दिख रहे हैं जहाँ पे क्लासेस होंगी। तो सारी चीज़ें जो है वो कैंपस के अंदर है यहाँ फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी में। आप यहाँ एडमिशन जो है वो ले सकते हो। जो फैसिलिटीज़ आपको मिलती हैं वो भी टॉप नॉच है। आपने हॉस्टल देखा अपना जो है वो इस वीडियो में। अंत में मैं एक बार फिर से आप सभी स्टूडेंट्स को ये बताना चाहूँगा ना, एपेक्स ओवरसीज एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल रिक्रूटर है। हम फेफू के डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्टर या डायरेक्ट रिक्रूटर हैं। एपेक्स ओवरसीज एजुकेशन फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल रिक्रूटर है। हमें फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी से पावर ऑफ अटॉर्नी भी मिली हुई है, जिसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके साथ साथ फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी ने एपेक्स ओवरसीज एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड का नाम, मेरा नाम, हमारा कॉन्टैक्ट नंबर अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर मेंशन किया हुआ है, लिखा हुआ है, ताकि आपको इंडिया के जो स्टूडेंट्स यहाँ फेफू में एडमिशन लेना चाहते हैं उन्हें एक क्लियर और ऑनेस्ट इंफॉर्मेशन मिल सके और वो किसी भी तरीके के अनऑथराइज्ड पर्सन के, अनऑथराइज्ड एजेंसी के स्कैम से सुरक्षित रह सकें। फेफू ने हमारी एजेंसी का नाम अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर मेंशन किया है। इसके पीछे एक बड़ा कारण ये भी है क्योंकि स्कैम की जो घटनाएं हैं वो हर साल लगातार बड़े नंबर्स में होती रहती हैं। तो आप स्टूडेंट्स ऐसे स्कैम
स्कैम से बच सको और आप को ये पता चल सके कि आपको एपेक्स ओवरसीज एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड से एडमिशन लेना है रादर देन थर्ड पार्टी, क्योंकि थर्ड पार्टी से आपके साथ स्कैम हो सकता है। इसके साथ ही मैं वो सारे स्टूडेंट्स जो यहाँ फायर स्टोन फेडरल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, मैं उन सभी को अवेयर करना चाहूँगा अबाउट हिडन चार्जेस, ताकि आपके साथ कोई स्कैम या कोई फ्रॉड ना हो। ये स्कैम या ये फ्रॉड हर साल बड़े नंबर में स्टूडेंट्स के साथ होता है। ये स्कैम होता है या ये फ्रॉड होता है हिडन चार्जेस का। हिडन चार्जेस जो कि इंडिया में एजेंसीज आपको बताती हैं या आपको बिना बताए जो है वो लेती हैं, वो इन हिडन चार्जेस को आपसे हिडन चार्जेस के नाम से नहीं लेते। अगर वो हिडन चार्जेस के नाम से लेंगे तो आप समझ जाओगे, वो इसे लेते हैं वन टाइम चार्जेस, OTC, वन टाइम पेमेंट, मिसलेनियस चार्जेस, एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस, मिसलेनियस चार्जेस, ओवरहेड चार्जेस, ऐसे किसी भी नाम से एजेंसीज इन हिडन चार्जेस को आपसे स्टूडेंट से लेती हैं। कोई एजेंसी से $1500 लेती है, कोई एजेंसी से $2000 लेती है, कोई जो इसे इंडियन रुपीस में लेता है वो 1.5 लाख लेता है, 2 लाख इंडियन रुपीस लेता है। वो जो कंसल्टेंसी की फीस आपसे लेते हैं वो तो वो लेते ही लेते हैं, उसके अलावा उसके साथ साथ ये हिडन चार्जेस OTC के नाम से या मिसलेनियस चार्जेस के नाम से या इनमें से किसी भी नाम से एडमिशन के किसी भी स्टेज पर वो आपसे $1500 $2000 अलग से लेते हैं। और जब आप स्टूडेंट्स उनसे ये पूछते हो कि ये OTC क्या है, $1500 $2000 या ये 1.5 लाख या 2 लाख, तो वो आपको बताते हैं कि यहाँ फायर स्टोन फेडरल यूनिवर्सिटी के अंदर या रशिया के अंदर ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं या ऐसे एक्सपेंसेस लगते हैं, इसलिए वो ऐसे चार्ज कर रहे हैं। हम फायर स्टोन फेडरल यूनिवर्सिटी के जो ऑफिशियल रिक्रूटर हैं एपेक्स ओवरसीज एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड, हम आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ फायर स्टोन फेडरल यूनिवर्सिटी में ऐसे कोई भी वन टाइम चार्जेस, हिडन चार्जेस, मिसलेनियस चार्जेस, एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस या ऐसे कोई भी अलग से चार्जेस एडमिशन के किसी भी स्टेज पर नहीं लगते हैं। ये एजेंसीज का ही केवल एक स्मार्ट तरीका होता है आपसे पैसे लेने का। अगर वो आपसे फर्स्ट डे बोलते कि वो आपसे इन टोटल 3.5 लाख या 4 लाख चार्ज करेंगे, तो आप स्टूडेंट्स उनसे एडमिशन नहीं लेते। तो उन्होंने कंसल्टेंसी की फीस आपको कम बताई, लेट्स सपोज 80,000 बताया, 90,000 बताया, और बाकी के जो पैसे हैं वो ऐसे OTC के नाम से $2000 या फिर $1500 अलग से ले लिया। फिर जब आप रशिया पहुंचे तो आपको किसी और नाम से ऐसे पैसे ले लिए। तो आपको इन सब चीज़ों के बारे में बहुत ही सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ फायर स्टोन फेडरल यूनिवर्सिटी में ऐसे कोई भी चार्जेस या रशिया में ऐसे कोई भी चार्जेस नहीं लगते हैं। और हम एज अ ऑफिशियल रिक्रूटर, हमारा नाम फेफू के ऑफिशियल वेबसाइट पर लिखा हुआ है, हमें पावर ऑफ अटॉर्नी मिली हुई है, हम यहाँ के ऑफिशियल रिक्रूटर हैं, तो हम इसके नाते ये हमारा कर्तव्य है कि हम ये चीज़ें जो है वो आपको बताएं। बाकी हम एपेक्स ओवरसीज एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड आपसे अपने स्टूडेंट से एडमिशन के किसी भी स्टेज पर किसी भी नाम से ऐसे कोई भी वन टाइम चार्जेस या ऐसे कोई भी हिडन चार्जेस, ना तो इंडिया में ना तो रशिया में, किसी भी नाम से एडमिशन के किसी भी स्टेज पर ऐसे कोई भी चार्जेस नहीं लेते हैं, क्योंकि हम फिफू के ऑफिशियल रिक्रूटर हैं और ऐसे कोई चार्जेस यहाँ फायर स्टोन फेडरल यूनिवर्सिटी के अंदर वैसे भी नहीं लगते, इसलिए हम ऐसे कोई भी चार्जेस आपसे नहीं लेते हैं। हमारे स्टूडेंट्स को जो हमारी जेन्युइन मिनिमम कंसल्टेंसी फीस है केवल वही पे करनी है, और हमारी कंसल्टेंसी फीस पे करके आप यहाँ एडमिशन ले सकते हो। आपको कोई भी हिडन चार्जेस, OTC वगैरह पे करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। साथ में ही एपेक्स ओवरसीज एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड फायर स्टोन फेडरल यूनिवर्सिटी का हाईएस्ट रिक्रूटर भी है। हम फायर स्टोन फेडरल यूनिवर्सिटी में सबसे ज़्यादा इंडियन स्टूडेंट्स का एडमिशन करवाने वाली, सबसे ज़्यादा इंडियन स्टूडेंट्स को लाने वाली एजेंसी भी हैं। हम पिछले कई वर्षों से, लगातार कई वर्षों से हम 100+ स्टूडेंट्स को हर साल यहाँ फायर स्टोन फेडरल यूनिवर्सिटी में सुरक्षित रूप से लेकर आते हैं। आप हमारी बैचेस की इन जर्नी वीडियोस को, जिन्हें कि हमने अपने YouTube चैनल पे पब्लिश कर रखा है, आप इन कंप्लीट वीडियोस को जाके देख सकते हैं, इन जर्नी वीडियोस को, और इसके माध्यम से आपको पता चल जाएगा कि हम कितनी बड़ी संख्या में फायर स्टोन फेडरल यूनिवर्सिटी में लगातार कई वर्षों से बच्चों को लेकर आ रहे हैं। इसके साथ ही आप अपनी स्क्रीन पर हमारी चल रही इन वीडियो क्लिप्स को देख सकते हैं, जिसमें कि हम बच्चों को सुरक्षित रूप से यहाँ लेकर आए, और हम ये काम लगातार कई वर्षों से जो है वो कर रहे हैं। तो आप स्टूडेंट्स भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं और आप अपने डॉक्टर बनने का जो सपना है उसे साकार कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, होप यू लाइक द वीडियो।